नमस्कार। जवाहर नवोदय विद्यालय खेड़गांव नासिक में सभी छात्रों का हार्दिक स्वागत है। कक्षा 11वीं की पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 1 की कविता वे आंखें, इसके कवि है सुमित्रानंदन पंत और प्रस्तुत करता है श्री आर के पराड़े, स्नातकोत्तर शिक्षक, नासिक। तो आइए आज हम हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध कवि सुमित्रानंदन पंत द्वारा लिखित वे आंखें, इस कविता का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम कवि सुमित्रानंदन पंत जी के जीवन का परिचय प्राप्त करते हैं। उनका जन्म 20 मई सन 1900 में हुआ। उत्तर प्रदेश के अल्मोड़ा नामक स्थान पर उनका जन्म हुआ। इनका मूल नाम गोसाई दत्त था। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं वीणा, ग्रंथि, पल्लव, गुंजन, ग्राम्य, चिदंबरा, कला और बूढ़ा चांद, लोकायतन आदि। सुमित्रानंदन पंत जी को साहित्य में योगदान देने के उपलक्ष्य में अनेक पुरस्कार प्राप्त हुए। कुछ प्रमुख पुरस्कार इस प्रकार है। पहला पुरस्कार मिला है उनको साहित्य अकादमी पुरस्कार। साहित्य का सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार ज्ञानपीठ पुरस्कार और भारत सरकार की ओर से पद्म भूषण ये पुरस्कार उनको दिया गया। और इस प्रकार साहित्य में योगदान देते हुए 28 दिसंबर 1977 में उनका निधन हो गया। उसके पश्चात उसके एकमात्र बड़े बेटे को महाजन और सेठ के लोगों ने मार डाला। किसान की पुत्रवधू पर अपने ही पति की हत्या का आरोप लगाया गया तथा उसे कोतवाल ने पूछताछ के लिए बुलाया और उस पर अत्याचार किया, उसका शारीरिक शोषण किया। किसान की पुत्रवधू ने इसे अपना अपमान समझा और अगले ही दिन कुएं में डूबकर अपनी जान दे दी। इस प्रकार किसान महाजन के शोषण का शिकार हो गया। इस कविता के माध्यम से पंत जी कहना चाहते हैं कि सभी वेदनाएं किसान की गहरी आंखों में समाई रहती है। तो आइए इस कविता में कुछ कठिन शब्द है, उसका अर्थ देख लेते हैं। पहला कठिन शब्द है दैन्य, जिसका अर्थ होता है दीनता। उसके बाद का कठिन शब्द है नीरव, अर्थात मौन। उसके पश्चात कठिन शब्द है रोदन। रोदन का मतलब होता है रोना। उसके पश्चात कठिन शब्द है दृग। दृग का मतलब होता है आंखें। उसके बाद का कठिन शब्द है मझधार, धारा के मध्य, अर्थात समस्या के बीच किसी को छोड़ देना। उसके बाद का कठिन शब्द है कगार सदृश, अर्थात किनारे के समान। उसके बाद का कठिन शब्द है बेदखल। इसका अर्थ होता है अधिकार से वंचित करना। महाजन का अर्थ होता है ऋणदाता, कर्जा देने वाला। उसके बाद का कठिन शब्द है कुर्क। कुर्क का मतलब होता है जब्त करना या नीलामी करना। उसके बाद का कठिन शब्द है बरधा। बरधा का मतलब होता है बैल। उसके पश्चात कठिन शब्द है उजरी। उजरी का अर्थ होता है सफ़ेद। उसके बाद का कठिन शब्द है दवा दर्पण, अर्थात दवा आदि। उसके बाद का कठिन शब्द है पतोहू। पतोहू का मतलब होता है पुत्रवधू।
उसके बाद का कठिन शब्द है घरनी। घरनी का मतलब होता है पत्नी। उसके बाद का कठिन शब्द है पतिघातिनी, अर्थात पति की हत्या करने वाली। उसके बाद का कठिन शब्द है सूद। सूद का मतलब होता है याद। उसके बाद का कठिन शब्द है स्मृति। स्मृति का मतलब भी होता है याद। उसके पश्चात चितवन। चितवन का अर्थ होता है दृष्टि। उसके बाद का कठिन शब्द है तुरंत। तुरंत का मतलब होता है शीघ्र। उसके बाद का कठिन शब्द है शून्य। शून्य का मतलब होता है आकाश, कुछ भी न होना। और उसके बाद का कठिन शब्द है कौड़ी। कौड़ी का मतलब होता है एक पैसा। इस पाठ में कुछ महत्वपूर्ण मुहावरे आए हैं जिसका संबंध आंखों से है। तो पहला मुहावरा है आंखों का तारा। इसका अर्थ होता है बहुत ही प्रिय। दूसरा मुहावरा है आंखों में चुभना। इसका अर्थ होता है बुरा लगना, अप्रिय लगना। तीसरा मुहावरा है आंखों में नाचना। अर्थ होता है बार बार सामने आना। उसके बाद का मुहावरा है पैर की जूती समझना। इसका अर्थ होता है उपेक्षा करना। उसके बाद का मुहावरा है सांप लौटना। इसका अर्थ होता है पीड़ा होना। और अंतिम मुहावरा है मझधार में छोड़ना, अर्थात समस्या में डालना। आइए इस कविता पर कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, उन प्रश्नों का उत्तर भी हम लोग देखेंगे। पहला प्रश्न है कविता में किसान की पीड़ा के लिए किसे जिम्मेदार बताया गया है? तो इसका उत्तर है इस कविता में किसान की पीड़ा के लिए महाजन तथा क्रूर कोतवाल को जिम्मेदार ठहराया गया है। महाजन ने अपना ब्याज तथा ऋण वसूल करने के लिए किसान के खेत, बैल और घर-द्वार बिकवा दिया। महाजन ने लोगों से किसान के जवान बेटे को पिटवाने के लिए कहा। महाजन के जो कारिंदे थे उन्होंने किसान के बड़े बेटे को पिटवा कर उसकी हत्या कर दी। किसान की पत्नी बिना दवा के चल बसी। उसकी दूध पीती बच्ची की भी मृत्यु हो गई। और इस प्रकार महाजन के क्रूर अत्याचारों के कारण किसान की यह दुर्दशा हुई। किसान की दुर्वस्था के लिए कोतवाल भी दोषी है, कोतवाल भी जिम्मेदार है। उसने किसान के पुत्र वधू को थाने में बुलवाया और उसके साथ कुकर्म किया। इस कारण वह पुत्र वधू अपना अपमान समझकर कुएं में डूबकर मर गई। दूसरा प्रश्न है पिछले सुख की स्मृति आंखों में क्षण भर एक चमक लाती है। इससे किसान के किन पिछले सुख की ओर संकेत किया है? तो आइए हम इसका उत्तर देखते हैं। इस प्रश्न का उत्तर है किसान के पिछले सुख इस प्रकार थे। किसान के कभी खेत हरे भरे थे, लहलहाते खेत थे। उस खेत को देखकर किसान का तन मन प्रसन्न हो जाता था। तब वह स्वाधीन था, उसी से उसका मस्तक ऊंचा रहता था। तब उसकी आंखों में चमक तथा दृष्टि में स्वाभिमान था। उसके परिवार में पत्नी, बड़ा बेटा, पुत्रवधू और बेटी थी। उसका अपना खुद का घर था, गाय तथा बैल थे। अर्थात वह संपन्न था, परंतु दुर्भाग्य से एक एक करके सभी नष्ट हो गए। इन्हीं की स्मृति उस किसान की आंखों में चमक ला देती है। इसके पश्चात आपको गृह कार्य के रूप में कुछ 2-3 महत्वपूर्ण प्रश्न दिए जाते हैं। पहला प्रश्न है
वे आंखें इस कविता के आधार पर महाजन के चरित्र पर प्रकाश डालिए। दूसरा प्रश्न है, बेदखल इस शब्द का अर्थ स्पष्ट करते हुए बताइए कि किसान को उसके खेतों से क्यों बेदखल कर दिया। और तीसरा महत्वपूर्ण प्रश्न है, इस कविता का संदेश क्या है। तो यहाँ पर हमारा पाठ समाप्त हो जाता है। उम्मीद करता हूँ कि ये पाठ आप लोगों के समझ में आया होगा। आप सभी का हार्दिक धन्यवाद।